बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुबैना गंदी वीडियो, बल्कि वीडियोस बहुत सारे लोग अब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ वीडियोस देखी हैं। ऐसी हमारे भी दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब उन वीडियोस में क्या है क्या नहीं है, कुछ इशारों से बता रहे हैं, कुछ खुलकर बता रहे हैं। ये वीडियो कैसे जारी होगी, कब जारी होगी, ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं दिखाई जा सकती। अगर वो गंदी वीडियो है तो फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा। तो उसको जारी करने का कोई ना कोई फार्मूला होगा। जिन लोगों ने जारी करनी है उन्होंने कोई ना कोई उसका हल भी निकाला होगा। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने एक यकतरफा तौर पर वादा किया था, पैगाम भेजा था रावलपिंडी वालों को, लेकिन उन्होंने फिर उसका पास नहीं किया। और फिर साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल की मुबैना बदकिरदारी के हवाले से एक और शहादत सामने आ गई है। और वो वकला में कैसे थे, जजेस उन्हें किस नज़र से देखते थे, उनका किरदार बतौर सेशन जज कैसा था, ये चीज़ें हम आज अपने मौजू का वो बनाएंगे हिस्सा। लेकिन इससे पहले वो एक सीनियर सहाफ़ी हुआ करते थे, अब वो पीटीआई के कह लें आप वर्कर बन गए हैं या लीडर बन गए हैं, इमरान रियाज साहब। उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसके हवाले से बड़ी आप कह लें गलत फहमियाँ हैं, और उस गलत फहमी का अजाला करना चाहूँगा मैं। पहली बात तो वो तो वैसे एक आम बात है, हमारे वाक़या है जो मैं बयान कर रहा हूँ कि गिरफ्तार हुए, उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आप उस वक्त पंजाब की हदूद में थे जब गिरफ्तार हुए हैं और अटक पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है। यही बात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिस्टर जस्टिस अतमुल्लाह की अदालत में गए थे, उन्होंने कुछ हुक्म जारी किए हुए थे, अबूरी हुक्म, कि जनाब फलां फलां बंदे हैं 4-5, इनको गिरफ्तार ना किया जाए, पहले हमें बताएं, अदालत को बताएं। लेकिन वो कहते हैं मेरा हुक्म तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक था, आईजी इस्लामाबाद को हुक्म था और डीपीओ इस्लामाबाद को हुक्म था, तो ये तो आते नहीं थे बीच में, तो ये तो मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। फिर वो ले गए, उनको अटक अदालत में पेश कर दिया। और अटक अदालत में जो दलाइल वकील साहब दे रहे हैं कि जनाब वो जो मुद्दई है वो आया ही नहीं। अगर मुद्दई इस वक्त आ जाता अदालत में तो जनाब उसको जूते पड़ने थे। ये दलाइल दे रहे हैं जज्बाती होके, वही काम जो ये पीटीआई वालों का, बिल्कुल पीटीआई के वो जैसे वर्कर हैं उसी तरह के उनके वकील हैं। और बाबर अवान साहब ने कल ट्वीट किया हुआ था कि जनाब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज खुद नोटिस बनता है, 100 मोटो बनता है, उनको पता ही नहीं शायद, या भूल गए हैं, या जल्दबाजी में कर रहे हैं, या सिर्फ एक धमकी दे गए कि जनाब वो 100 मोटो का इख्तियार ही नहीं है हाई कोर्ट्स के पास। ये इस बाबत जजमेंट्स भी आ चुके हैं और जजेस खुद भी अपने आप को, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहबान, वो नहीं देते अब सुबह मोटो वगैरह। बहरहाल वो अगर उन्होंने पुराना कोई सुबह मोटो देखे हुए होंगे तो वो कह दिए उन्होंने कि जनाब कर लें। अब ख्याल ये किया जा रहा है आमतौर पर कि जो इमरान रियाज साहब, हाँ, फिर जो अटक वालों ने कहा जनाब नहीं नहीं, इसमें क्योंकि दी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट लगा हुआ है तो इसलिए ये तो जनाब एफआईए का केस बनते हैं, आप मेरे पास कहाँ ले आए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, एफआईए वालों को दे दिया। एफआईए वाले ले गए जनाब अपनी अदालत में रावलपिंडी में, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये तो लगता ही नहीं, पैका तो लगता ही नहीं इनके ऊपर, तो फिर आप इसको अटक ले जाइए। उन्होंने कहा जनाब पैका वाली जो दफा है ना वो मैं हजफ कर देता हूँ कि वो लगती नहीं, बाकी आप चलाएं, देखें क्या मामला है। ये तो वाकयाती चीजें हैं जो मैं बयान कर रहा हूं। एक बहुत सारी गलत फहमी ये है कि जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है रियाज साहब को, इमरान रियाज साहब को, उसमें 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा है। यानी बस अभी मामूली जा केस है, उन्होंने पेश होना है और उनकी बेल हो जानी है, रिमांड शिमांड होना कोई नहीं। इस तरह की कोई बातें शातें जो है वो की जा रही। ये बात ठीक है, इनके दौर में जो पैका है इसमें एक तरमीम की गई थी और ये फौज वालों के खिलाफ या किसी फौजी के खिलाफ या तीनों मसल्ह अफवाज में से किसी एक के भी खिलाफ कोई अगर प्रोपेगेंडा करता है, झूठ फैलाता है, इश्तियाल फैलाता है, तो उसके लिए 2 साल कैद, यानी कि सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया के हद तक बात है। लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उनकी दफात जो हैं वो भी इस पर नाफिज अमल है और वो दफात जो हैं वो शामिल की गई हैं। मसलन उनमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 505 जो है वो लगाई गई है कि यानी कि अदारों के खिलाफ शर फैलाना,
फसाद फैलाना या शहरियों के खिलाफ, उसमें भी ये चीजें शामिल है कि कोई फौज का सोल्जर हो, सार्जेंट हो, ऊपर जो एयरमैन होता है वहां से लेके आर्मी चीफ तक या अस्करी इदारों के जो हेड्स हैं उन तक अगर कोई करता है, उनको बदनाम करता है, तो फिर जनाब उसके लिए सजा है 7 साल कैद तक और फिर जुर्माना भी हो सकता है। और फिर जो ये कर रहे हैं इनके ऊपर जो है वो गद्दारी या बगावत वाली दफा है 124A वो भी लगी हुई है, उसमें 3 साल सजा है। बहरहाल ये अब आगे जाके पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता, कब तक होता है नहीं होता। जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने जनाब वहां कुबर के छिड़के भी मारे और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब एक पहले से रिकॉर्ड की हुई उनकी एक वीडियो थी, उन्होंने वो भी अपने चैनल पे चला दी जिसमें वो कह रहे हैं जनाब कि 5 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे रिहा ना किया गया या मुझे कुछ हो गया तो फिर एक ऐसी वीडियो चलाऊंगा तहलका मचा देगी नाम। वो सारी रात लोग इंतजार करते रहे, 5 घंटे गुजर गए, 7 घंटे गुजर गए, वो वीडियो जो है वो नहीं आई मैदान में। वो पता नहीं क्या कोई मामला होगा, क्यों नहीं आ रही है भी, या सिर्फ गिदड़ बक्की थी जैसे वजीर आजम हमारे वो गिदड़ बक्कियां लगाते रहते हैं। और फिर गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने ब्रिगेडियर राशिद का नाम लिया। ये पीछे पड़ गए, बिला वजह बोलने ही नहीं दे रहे। और खास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब, ये जितना ही आप कर सकते थे मेरे ख्याल में इतना ही आप कर सकते थे कि ब्रिगेडियर तो जो कर सकता थी वो कर लिया, तो इस तो ज्यादा क्या कर सकता मैं। ये ब्रिगेडियर हैं कौन? ये ब्रिगेडियर अरशद साहब जो इन्होंने इनको टारगेट किया हुआ है। ये ISI लाहौर के सेक्टर कमांडर है। यास्मीन राशिद ने नाम लेना शुरू किया था और आज इमरान खान साहब ने भी इसका हल्का फुल्का जो है वो जिक्र किया इशारों में। अब रियाज साहब जो हैं, ये जो उनकी भड़क दी ना गिदड़ बक्की, शायद में भी ये रुकावट बन रही हो उनके लिए कोई रायत निकालने की, क्योंकि अगर उन्हें रहा कर दिया जाता है 5 घंटे के पहले 5 घंटे से पहले रहा कर दिया जाता, फिर तो ये बात यहां हो जाती कि जनाब देखा मैंने धमकी दी कि 5 घंटे बाद कुछ मैं पता नहीं एटम बम चलाने वाला हूं, धमाका करने वाला हूं, तो इसलिए जनाब मुझे वो छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब वो काफी उनको तंग शंग कर रहे हैं, तकिया शकिया भी मांगा उन्होंने, वो दे दिया। लेकिन सुबह जब वो वकालतनामे पे साइन कर रहे थे तो उस वक्त जनाब उनकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई थी, लग रहा था जनाब परेशान है। बहरहाल वो गए हैं, नारे शारे लगाए हैं। जो बंदा कैद में होता है वो 2-4 दिन तो ठीक होता है, फिर बाद में टूटना शुरू होता है। अच्छा जनाब, अब आते हैं जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल साहब के हवाले से। वो आपको याद होगा कि उनकी एक वीडियो जो थी तैयबा फरूक गुल साहबा के साथ, तैयबा गुल भी कहते हैं उनको, तो अब वो वकालत कर ली उन्होंने, तो उनको केस कूस था तो ये बुला के उनके ऊपर कोई हरकतें शरकतें करती थी, उन्होंने बेचारी ने फिर वो वीडियो बना ली उसकी और फिर वो इमरान खान को भेज दी। इमरान खान ने एक पोर्टल शोर्टल बनाया हुआ था शिकायत सेल, वहां उन्होंने भेज दी को मेरी सुनवाई हो जाएगी। इमरान खान ने उसको बुलाकर जड़ी वीडियो मैंने दिखा जरा, और वीडियो फिर वो एक टीवी चैनल जो उनका एक मुशीर बना हुआ था या मामले खसूसी, उनके टीवी चैनल पे चलवा दी और फिर फौरन बंद कर दी। और वो कहती है कि मेरे पास और भी वीडियो थी। तो वो इमरान खान साहब ने जो है वो उसके जरिए ब्लैकमेल किया या क्या किया जुवैद इकबाल साहब को, और इंतकामी कार्रवाई की तो लोग बातें करते हैं। और अब जो है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आमना मसूद जंजुआ साहब हैं जो लापता अफराद के लिए काम कर रही हैं, जबरी लापता, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है। क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहां पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या जरूरत है। वो कहती हैं कि एक खातून थी पठान फैमिली की, बहुत खूबसूरत, और उनके शौहर लापता थे। तो वो एक दिन आके मेरे दफ्तर में रोने लग गई। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो अब इनका कमीशन एक बना था, लापता अफराद कमीशन, उसके चेयरमैन जुवैद इकबाल साहब। तो वो कहती मैंने अब कमीशन के सामने पेश नहीं होना कि वहां तो अजीबो गरीब बातें होती है। मैंने कहा जी, अहमद मीर ने पूछा कौन बातें करते हैं, उनका जनाब जुवैद इकबाल बातें करता है। तो उसने कहा कि जनाब आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या जरूरत है। यानी कि वो कुछ लोग ऐसे जो कमीने लोग होते हैं, एक और बहुत बड़े कमीने को मैं जानता हूं, और उन्होंने अपनी मतहत से ये कहा, मतहत ने शिकायत भी की कि यही बात कि बड़ी खूबसूरत हैं, और लेकिन आगे फिक्रा जो कहा कि सारा हुस्न शौहर वास्ते नहीं होता, यानी तरकीब देना इसी तरह। तो ये एक और उनका स्कैंडल जो है वो सामने आ गया। जुवैद इकबाल साहब जब सेशन जज कोयटा थे, उस वक्त फवाद हसन फवाद साहब जो हैं
वो डिप्टी कमिश्नर कोयटा थे। जब इनको चेयरमैन नैब लगाया जा रहा था तो उस वक्त अब्बासी साहब थे, शाद खान अब्बासी। तो उन्होंने फवाद हसन फवाद ने एक रिपोर्ट पूरी मुरतब की कि जनाब मैं इसको जानता हूं। उस रिपोर्ट में ये सारे जो कहते हैं ना पांचों शरई ऐप, सारा कुछ जो एक इंसान में बुराई हो सकती है वो सारी बुराइयां जुबैर इकबाल साहब में मौजूद पाई जा रही थी उस रिपोर्ट के मुताबिक। उन्होंने अब्बासी से कहा, फिर खुर्शीद साहब अपोजिशन लीडर थे, उनको भी पता चल गया, वो भी मुकर गए कि नहीं जनाब वो इसको नहीं लगाना। लेकिन फिर मतलब रियाज साहब बीच में पड़े, फिर जरदारी साहब बीच में पड़े, फिर वो फवाद हसन फवाद ने रायगंज में नवाज शरीफ ने फैसला करना था, उनको भी वो रिपोर्ट भेजी। वो रिपोर्ट अब इनको मेरे ख्याल मंजर आम पे ले आनी चाहिए, वो दिखा दें वो क्या रिपोर्ट थी। अगर उसमें कुछ सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होता तो दिखा देनी चाहिए, पता चल जाना चाहिए कौम को। और फिर जुबैर इकबाल साहब, हाँ ये भी इन्होंने पैगाम भिजवाया कि जनाब अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं है तो फिर मैं रिजाइन पहले लिख के दे देता हूं, अपने पास रख ले, अगर मैं कोई हैंकी फेंकी करूं तो मुझे भेज दे। ना वकला को इन पे कभी एतबार रहा है, ना जजों को कभी एतबार रहा है। जब इफ्तिखार चौधरी गए हैं, GHQ में बुलाया उन्हें मुशर्रफ ने, और मार्च 2007 की बात कर रहा हूं, तो जनाब लाहौर में उस दिन एक शादी थी एक जज के यहाँ, तो सारे जज जो जागे, तो जुबैर इकबाल एक वाहद जज था सुप्रीम कोर्ट का जिसने वो न्यूंदरे का लिफाफा जो है ना सलामी सलूमी जो है वो भेज दी किसी और जज के हाथ। उसको पता था कि आज जो है इसको मुअत्तल कर देना या फारग कर देना या ले ऑफ कर देना, जो भी उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर ले। तो फिर जनाब ऐसा ही हुआ, इन्होंने फौरी तौर पर हलफ उठा लिया। अब ये वकला को ये तासर दे रहे हैं कि जनाब मैं ईमानदारी के साथ मैं सुनूंगा केस, ये वो वकीला ने कहा जा यार। मुझे खुद सीनियर वकला ने बताया कि जनाब इतने ऐसी तवार क्यों करिए। राणा भगवान दास सीनियर मोस्ट जो जज थे वो भारत गए हुए थे कोई अपनी मजहबी यात्रा वगैरह पे, तो वो फिर वकला ने तहरीक चलाई जनाब भगवान दास वापस आओ, भगवान दास वापस आओ। फिर वो वापस आए, सीनियर मोस्ट वही थे, तो उन्होंने फिर हलफ उठाया। और फिर जब PCO के तहत जजों को फारग किया गया ये जून 2007 में, तो फिर जनाब अभी 3 या 5-7 दिन बाद एक मीडिया काउंसिल वगैरह होती है सरकारी तंजीम, उसके जनाब ये चेयरमैन बन गए। इस तरह का इनका किरदार है और वो कहते हैं कि घिन आती है इनके किरदार से। और बहुत सारी चीजें हैं। वो फवाद हसन फवाद साहब की रिपोर्ट अगर किसी वक्त वो मैंने कहा है किसी से, वो उसकी तफसीलात का तो पता है, लेकिन अगर वो तहरीरी शक्ल में हम आपको दिखा सके तो कोशिश करेंगे कि जरूर दिखाएं। अच्छा, अब इमरान खान साहब वाला जो इशू है, इमरान खान साहब, एक तो वो मैंने आपको याद होगा कि जब इन्होंने 25 और 26 मई का जो धरना ना देने का ऐलान किया था, उस दिन जो मैंने वीलाग किया था, तो मैंने कहा था कि जनाब इनको को फोन सुन गए हैं। और आज राणा सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बताया कि जनाब वो हमारे पुलिस वाले जो थे वो इनके साथ राब्ते में थे, और मैंने ये हिदायत की थी कि अगर ये डी चौक की तरह मुंह करे तो कम से कम आंसू गैस के 100 शेल जो है ना इसके वो ट्रक के ऊपर, कंटेनर के ऊपर मार रहे हैं। तो वो पैगाम उनको दे दिया, और खान साहब फिर जाहिर है दिलेर आदमी है, वो डर गए। जैसे वो उन्होंने दिलेरी दिखाई कि जनाब 5 घंटे के बाद एक ऐसी वीडियो तहलका खेज, एक गिदड़ बपकी, ऐसी खान साहब की गिदड़ बपकियां थी, और खान साहब जो है वो आंसू गैस से उनको कारकुन को पड़ते हैं शेल, रबड़ की गोलियां, डांगे सोटे, कोई नहीं, मैं तो ऊपर खड़ा हूं ना। उन्होंने कहा ऊपर तेनू भी फड़ना से देखना तो इतना हुंदा की है। और फिर वहां हामिद मीर साहब ने यह भी कहा, जो मैं कहता हूं ना कि जनाब मिड जुलाई के बाद इनकी गिरफ्तारी की तैयारियां पूरी हैं, सारा कुछ काम मुकम्मल है। तो उन्होंने पूछा कि जनाब वो इतला है कि 17 जुलाई के बाद, यानी जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद, इनको खान साहब को आपने पकड़ लेना है। तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पकड़ सका तो पकड़ूंगा, इस तरह की बातें चाहते हैं। फिर वो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि वो जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो चीनी अंदर जो है वो मेरे बेडरूम में या मेरे कमरे में वो बिखेर देते थे, और चींटियां जाती थी, और मुझे कानों में रुई लेके सोना पड़ता था, कोई कीड़ा शीड़ा ना अंदर चले जाए। तो वो कहता मेरा दिल तो मेरा भी है कि इसको पता चले, इसके साथ भी ऐसे करूं। बहरहाल वो जुलाई वाला मामला खान साहब ने टालने की कोशिश। अब मैं उस बात पे आता हूं जो इन्होंने रावलपिंडी वालों से वादा किया
और आज फिर यानी कल वादा कर रहे हैं, आज तोड़ दिया। साहिवाल में जलसा था तो उससे पहले इन्होंने कहा, वहां को पैगाम भेजिया कि ना मैं तो कर रहे हैं जमाबंदी, नवंबर तक नवे आर्मी चीफ दे तकर्र तक मैं चुप रहांगा, मैं अपने ਜਿਹੜੇ चेले चांठे इन्होंने भी कहना तुम जरा गद्दार गदूर वाली गल जी ना करो। लेकिन वहां रह नहीं सके ये साहिवाल में। वहां इन्होंने फिर वही बात कर दी कि जनाब जो लोग इनको साजिश के जरिए लेकर आए हैं और इनको सपोर्ट खड़े हैं और कर रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं, उनका एहतसाब होगा, कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक तो वो कौन लाए हैं, कौन बैसाखी हैं मौजूदा हुकूमत की, ये जो बयानी इन्होंने बनाया यही कह रहे हैं कि रावलपिंडी वाले खासतौर पर जनरल बाजवा का नाम बार बार लेते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि लाहौर में एक अफसर बैठा हुआ है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो फिर इशारा कर रहे थे ब्रिगेडियर अरशद की तरफ। ये अगर इसी तरह वादा खिलाफियां करते रहेंगे, वो पहले ही एतबार नहीं कर रहे इनके ऊपर, ये यकतरफा वादा इन्होंने करके उनके साथ किया था, बजवाया कि जनाब मुझे देखेंगे आप अपनी, लेकिन ये खान साहब जो हैं ये बाज नहीं आ रहे, और ये अगर बाज नहीं आ रहे तो वो भी बाज नहीं आएंगे, बात तो आगे बढ़ेगी, जो भी होना होगा वो होगा आगे जाके। अच्छा, अब आप पाते हैं जनाब खान साहब की वो जो ऑडियो वीडियो ये वो सारी चीजें बड़ी देर से 2-3 माह से ये रौला चला पड़ा हुआ है। कोई कहते हैं 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो है, वो मैंने भी एक वीलाग किया था, बल्कि सबसे पहले वीलाग ही मैंने किया था कि खान साहब की कोई गंदी वीडियो जो है वो तैयार है और वो मंजरेआम पे किसी वक्त आ सकती है, कोई भी किसी भी तरीके से वो वीडियो आ सकती है। वो कहते हैं कि 2-3 बल्कि ज्यादा वीडियोज हैं। एक तो वही जो इसका मैंने जिक्र किया था कि कोई स्विमिंग पूल के किनारे एक से ज्यादा लोग हैं वो कर रहे हैं खरमस्तियां, और उसमें वो सारे पहलू बीच में है ना। फिर कुछ खान साहब के एक्सक्लूसिव जो है क्लिप्स हैं यार, वो मुझे किसी ने बताया, एक दोस्त ने, कि यार ये तो बहुत ही, वो एक कहते हैं ना यार पंजाबी च कोई बदकिरदार आदमी हो ना, उसके बारे में कहते हैं यार ये तो घर बाड़ने वाला ही नहीं है, यानी ये ऐसा बंदा है, इसको ना माँ का इज्जत का ख्याल है, ना किसी की बहन का इज्जत का ख्याल है, ना किसी की बेटी का इज्जत का ख्याल है, तो इन्हें घर नहीं बांटना चाहिए था। सर वहां तो ऐसी तूफान बदतमीजी की खबरें हैं कि कोई अफसर इनका मतहत, उनका कोई फैमिली मेंबर, कोई भी कह रहे हैं आप, बताने वाले बता रहे हैं, कोई ऐसी वीडियो भी है कि वो तो बहुत ही यानी कि खान साहब के लिए डूब मरने का मुकाम होगा अगर वो वीडियो सामने आ जाती है। तो ये बात हमद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में बताई है। कुछ वीडियोस देखी हैं, वो साफ नजर आ रहा है कि इंतहाई प्राइवेट हैं और जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है उसको नहीं पता किसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। उन्होंने एक और प्रोग्राम में बताया था कि मैंने वीडियो देखी हुई है, तो आज उन्होंने नाम नहीं लिया, उनका जनाब एक वीडियो मैंने देखी हुई है, राना सनाउल्लाह साहब मेहमान थे उसमें, तो बल्कि वीडियोज का लफ्ज बोला कि वीडियोज हैं बहुत सारी, तो वो तो प्राइवेट हैं, उनको बंदे को पता ही नहीं कि जनाब मेरा वो वीडियो बन रही है, वीडियो से ऐसे लग रहा है। तो वहां राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब जो बंदा अगर सेक्सुअल, इस तरह का लफ्ज उन्होंने बोला है कि कोई अगर बदकारी कर रहा है बंदा, तो वो प्राइवेट कोई चीज नहीं होती। किसी जुर्म को रोकने के लिए अगर वीडियो बनाई जाए तो कोई जुर्म हो रहा है, तो उस वक्त अगर वीडियो बनाई जा रही है कोई, तो वो कहते हैं वो तो हेल्प करती है जराइम पे काबू पाने के लिए, वो इलीगल नहीं होगी अगर ऐसी वीडियोस हैं। तो उन्होंने फिर ये देखे ना, उन्होंने बता दिया कि वीडियो किस किस्म की है, राना सनाउल्लाह ने कह दिया। वो कहते हैं ये वीडियो मंजर आम पे आनी चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे हैं, उनका चेहरा कितना गंदा है। तो फिर हमद मीर साहब वहां ये कहते हैं कि जनाब वो तो लीडर हैं, बल्कि बहुत बड़े लीडर हैं, और फिर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मीर साहब पहले एक और किसी चैनल पे ये बता चुके हुए हैं, नाम भी ले चुके हुए हैं, कहीं और भी नाम ले चुके हैं, बहुत सारे, और लाहौर के एक ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने ये मुझे बताया, मेरे साथ शेयर किया मामला कि वहां किस किस्म के मामला वीडियो शीडियो जो भी है वो चल रही है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जनाब इसको आप कैसे सामने लाएंगे, तो वो हम दिखा देते हैं आपको
वो जो रिकॉर्डिंग है वो आप कहाँ पे चलाएंगे? वो तो चल ही नहीं सकती। नहीं, जो सोशल मीडिया पे तो सब कुछ ही चल रहा है। यानी मतलब ये कि उनके दिमाग में कहीं ये बात है कि सोशल मीडिया पर लीक हो सकती है। अब पता नहीं किसके पास है, हुकूमत के पास है, किसी और अदारे के पास है। तो मुझे तो वो एक साहब जो थे, जब मैंने वीडियो की थी उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि यार वो करने को तो कर दें, लेकिन बहुत सारे खानदानों की बदनामी है, बहुत सारे शरीफ लोग जो हैं उनके, वो जो खानदान है उनकी बदनामी का एक मामला हो सकता है। जैसे वो मैंने बताया ना वो मुलाजम वाली बात, तो वो मुलाजम नहीं, अफसर सॉरी माफी चाहता हूँ, सुना है कहते हैं मुबैना तौर पे। तो ज़ाहिर है वो सारे कह रहे हैं जी देखी है हमने तो वो इशारतन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो ये मामला है और खान साहब जो हैं ये डर गए थे। कल तक तो वो कह रहे थे जनाब नाम नहीं लूंगा, नाम तो नहीं लिए आज, लेकिन वो उन्होंने वो बयानिया जो है हल्का फुल्का, हो सकते है आगे जाके मजीद पीछे हटते जाएं। नवंबर तक वो कहते हैं मैं चुप कर जाता हूँ। तो अब वो नवंबर तक इनकी गिरफ्तारी रुकती है नहीं रुकती है, क्या होता है क्या नहीं है, पर अभी तक इतलात ये हैं कि जब चाहें खान साहब को वो गिरफ्तार करें। और एक और बात, हाँ, मैंने एक वीलॉग में कहा था कि अगर इसाक डार या नवाज शरीफ इस मुल्क में वापस आते हैं तो ये बात, इस बात का इशारा होगा कि हुकूमत बड़ी तकड़ी हो गई है, इन उनको टेंशन नहीं है, परेशानी वाली गल कोई नहीं, खान कोई मसला नहीं है, रावलपिंडी वाले कोई मसला नहीं है। खान ने ही करीब किया ना यार पिंडी वालों को, वो तो गैर जानबदार हो गए, न्यूट्रल एक तरह से हो गए थे, लेकिन अब वो न्यूट्रल कहाँ रह गए, खान साहब के खिलाफ वो उनके वो नहीं जा रही बात। तो पता ये चला है कि ईद के फौरन बाद लाहौर में इसाक डार साहब की आमद जो है वो हो रही है। तो अगर वो आते हैं तो वो मेरे उस बात को याद रखिएगा कि किस चीज़ का इशारा है। इस बात का इशारा है कि हुकूमत ने टाइम भी पूरा करना है और रगड़ा भी निकालना है, जिनका निकालना है। ये मेरे जहन में दो चार मौज़ूआत थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।